शहर शहर धूम मचाने के बाद एक बार फिर आ गया आपके शहर में सिवान में जाना पहचाना डिज्नीलैंड मेला। 4 बजे शाम से रात्रि 9:30 बजे तक मनोरंजन का भरपूर इंतजाम। पूरे परिवार के साथ आइए डिज्नीलैंड मेला और खाने पीने से लेकर झूला का आनंद उठाइए। साथ ही साथ करें हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम की खरीदारी। फ्रेश बी, स्कॉर्पियो, जंपिंग और मिक्की माउस का उठाइए आनंद। सिवान के सर्कस मैदान फतेहपुर सिवान। नमस्कार, मैं फ़हीम अहमद एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वक्त देख रहे हैं कि मैं हुसैनगंज बाज़ार में खड़ा हूं और दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश है। सारी दुकानें बंद पड़ी। मैं इन लोगों से पूछता हूं कि आखिर ये दुकान क्यों बंद करी और क्यों प्रशासन की से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अविनाश जी मेरे साथ होते हैं। अविनाश जी, आप लोगों ने ये दुकान क्यों बंद कर रखा है? हमारे बीच में रंगदारी ली जा रही है, व्यवसायियों को मारा पीटा धमकाया जा रहा है। कुख्यात विश्वकर्मा बिन अपराधी विगत 2-3 माह से अपने सहयोगी गुंडागर्दों के द्वारा बाज़ार में आया जाता है, रंगदारी की मांग की जाती है और किसी न किसी तरह के बहाना बनाकर अपने दरवाजे पर बुलाई जाती है। अगर दरवाजे पर जाते हैं उसके बाद उससे बोला जाता है कि हमको इतना रुपया चाहिए, तुम दो, नहीं तो तुम्हारा हत्या किया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को किडनैपिंग कर ली जाएगी और तुम्हारे बाज़ार को लूट लिया जाएगा। और बंदूक उसके बाद और भी बहुत से उसके सहयोगी रहते हैं जो कि हमारे सर पे, सीने पे, पीछे से चारों तरफ बंदूक लहराते रहते हैं और उसके बाद लात जूतों की बरसात की जाती है। हम डर के मारे उसकी बातों को मान लेते हैं और हम हमेशा दहशत में रहते हैं और आए दिन ऐसा होते रहता है। इसी बीच उसका अपराधी फिर आया था हमारे बीच में। व्यवसायियों पर में हमेशा एकदम आक्रोश पैदा हो गया था कि हम लोग के बीच क्या हो रहा है। आज तक हमारे बाज़ार में ऐसा नहीं हुआ। हमारे बाज़ार में शांति थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रह रहे थे, लेकिन अपराधी वर्ग ने अपने फ़ायदे के लिए बाज़ार को पूरा दहशत में फैला दिया था। इस बीच में दुकान पर फिर रंगदारी के लिए आया। हम हमारे बीच में व्यवसायियों ने जब इस बात को देखा तो उस अपराधी को पकड़ा, मारा, पीटा और पुलिस को, प्रशासन को दिया, लेकिन प्रशासन अभी तक निष्क्रिय बनी हुई है। जबकि 3-4 दिन का एक घटना हो गया, पुलिस ने हम लोगों के पास आया, ना ही कोई नेता आया, ना ही हम लोगों को कोई सपोर्ट किया और हमें अपने हाल पे मरने जीने के लिए छोड़ दिया है। हम बिल्कुल त्रस्त हैं, हम बिल्कुल भय से डरे हुए हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम अपने दुकान को चलाएं, कैसे हम अपने बच्चों को पेट पालें। हम एकदम भय से पड़े, हमें ना रोना आ रहा है ना हंसना आ रहा है। हम क्या करें? हम बिल्कुल बहुत परेशान हैं। हम दुकान बंद करके सिवा रोड पर आने के सिवा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत तंग है, परेशान हैं। जैसा कि देख रहे थे कि लालू यादव का जो कार्यकाल था उसमें जो लोग इसको जंगल या राज कहा करते, इस वक्त सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू की सरकार में इसलिए पुलिस से इस तरह से ये लोग तरसते हैं। सुशासन बाबू की सरकार में चुस्त दुरुस्त दिखना चाहिए, मगर इस पर भी जो है ये कर रहे हैं कि 4 दिन हो गए एक अपराधी को पकड़े गए और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है, कोई इस तरह से की बात नहीं कर रहे। मैं इन लोगों से, एसपी से और डीआईजी से ये मांग करें कि जब तक हमें किसी तरह का मतलब आश्वासन नहीं दिया जाएगा, मैं इस दुकान को नहीं खोलूँगा और दुकान पर आगे कोई काम करेंगे। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। विश्वकर्मा बिन को गिरफ्तार करो। उसको सहयोगी गुड्डू शर्मा, विमल शाह, अमरजीत बिन और क्या नाम है जिसका, डॉक्टर जितेंद्र तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं। सबको, सहयोगियों को गिरफ्तार करो। आपकी प्रशासन से किस तरह से की मांग की है कि आपने कि यहाँ पर मतलब किसी को बुलाने की प्रतिक्रिया की जा रही, किसी की मांग रख रहे हैं प्रशासन से कि यहाँ पर बुलाएं और हमें आश्वासन दें? हम चाहते हैं कि डीएम एसपी आएँ, हमारे बातों को सुने और जो भी अपराधी अभी खुले रूप से घूम रहे हैं अपने गाँव में उनको गिरफ्तार करें। हमारे व्यवसायियों को भय मुक्त व्यवसाय करने के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करें। मुखिया जी, आप यहाँ पर मतलब आपके जनप्रतिनिधि हैं, इस लोगों का जो माहौल बन रहा है तो आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर जो रंगदारी मांगी जा रही है, किस तरह से मांग कर रही है? आखिर सुशासन बाबू की सरकार इस पर क्या कर रही है? अभी तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। विश्वकर्मा बिन के एक ग्रुप है, वो ग्रुप ने आके व्यवसायियों को धमकी देता है, रंगदारी मांगता है और उसके बाद यहाँ के व्यवसायी ने अपना एक विचार, एक नारा बनाया है कि जब तक विश्वकर्मा बिन का ग्रुप का आदमी का गिरफ्तार नहीं होगा, विश्वकर्मा बिन का गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। काफ़ी यहाँ के व्यवसायियों में भय है
क्रोध है। थाना भी इस पर अभी तक किसी के यहाँ छापामारी नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि दुकानदारों में काफ़ी अपार भय का माहौल बना हुआ है। लोग व्यक्त किया जा रहे हैं कि जब तक जो है प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, हम अपनी दुकानें को नहीं खोलेंगे। उसमें हमारे बच्चे जो है भूखे मरेंगे। अगर इस पर भूखे मरने पर आमादा है हमारे बच्चे होते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी और सिर्फ प्रशासन को जाती है कि ये जब अब सुशासन बाबू की सरकार होने के बावजूद अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और खुले बाजार में जो है लोगों से अपराध का पैसा मांग रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आप पैसा हमें नहीं दीजिएगा तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो ये जब इस पर जो है प्रशासन मौन है, आखिर क्यों आप भी बता सकते हैं? आप एक दुकानदार हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम लोग एक भी यानी कि शिक्षित बेरोजगार के दुकानदार बिजनेस किए हैं हुसैनगंज बाज़ार में। इसी पर हम लोग का परिवार आधारित है। इसी के बिजनेस के ऊपर हम लोग के बाल बच्चे यानी कि जो है पालन पोषण होता है। इसमें रंगदार जो हैं रंगदारी मांगते हैं, तरह तरह की धमकी देते हैं कि अगर रंगदारी नहीं दोगे तो तुमको गोली से उड़ा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग अगर इस तरह का बिजनेस अपना छोड़ दें तो हम लोग किस आधार के होंगे या किस लायक होंगे। इसलिए जब तक इन लोगों के ग्रुप का गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग अपना व्यवसाय अपने दुकान को बंद रखेंगे। अगर आप अपने दुकान को व्यवसाय को बंद रखते हैं तो आपके बच्चे जो है रोड पर आएंगे और भूखे मरेंगे। तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी, और कौन जिम्मेदार होगा? लालू यादव का तो राज जो है जंगल राज था। सुशासन बाबू की सरकार में इस तरह से कि मतलब कि घटनाएं घट रही, इस पर आपके सुशासन बाबू की सरकार पर क्या विक्षेप करते हैं? वो जंगल राज से भी बदतर राज ही हो गया, बन गया है। उस राज में हम लोग इतना दिक्कत नहीं था जो इस राज में हम लोग को दिक्कत है। हम लोग के व्यवसाय दिन में आए दिन अपराधी आते हैं, रंगदारी मांगते हैं। इस पर कोई यानी स्थानीय थाना वगैरह इस पर कोई गौर नहीं करती है। आप देख सकते हैं कि हर दुकानदार में एक आक्रोश है कि मुझे रंगदारी नहीं देनी है। मैं प्रशासन इस पर, चाहे मेरे भूखे बच्चे भूख पे मरे, रोड पर आ जाएं, मगर मैं दुकान खोलने पर मतलब आमादा नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक जो है एसपी साहब पर जिला कलेक्टर यहाँ पर आए और हम मुझे मतलब लिखित आश्वासन अगर नहीं देते हैं तो हम लोग जो है दुकान नहीं खोलेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, अपराधियों को पकड़ो। वाली बोल ना, बोला लो आपको पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अविनाश जी, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि हुसैनगंज बाजार से इसके पहले भी काफी रंगदारी मतलब कि ली जा चुकी है। तो इस पर मतलब कि कहाँ तक सच्चाई है? क्या आप आज से 6 महीना पहले तक हम लोग, जब तक मैं पैदा हुआ हूँ अभी तक ऐसा मैं नहीं सुना हूँ। हमेशा सुकून की शांति की ज़िंदगी जिए हैं और आराम से अपना व्यवसाय किए हैं, अपने बच्चों को पाले हैं। हम भी बचपन में अच्छी ज़िंदगी जिए हैं। ऐसा हम लोग डर का माहौल में नहीं रहे हैं। अब हम लोगों को दुकान चलाना, दुकान से घर पर जाना, और हमें नहीं समझ पा रहा है कि हम क्या करें। हमारे बच्चे भूखे मरेंगे कि जिएंगे, ये भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आप जो विश्वकर्मा बीन का नाम ले रहे हैं, तो इसके पहले भी इस बाज़ार से रंगदारी ले चुका है क्या? ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमें जहाँ तक है 2-3 महीना पहले से ये लगातार चल रहा है, जब से वो जेल से छूटा है। जेल से छूटने के पहले ऐसा नहीं था। उसके 3 महीने के अंदर में जो है काफ़ी रंगदारी इस बाजार बहुत रंगदारी, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग यहाँ से इसका मतलब क्या कि रंगदारी जा चुकी है? जी जा चुकी है, लाखों में गई है। कई लाखों में जो है जी कई लाखों में गई है। तो इसका साफ मतलब कि इसमें प्रशासन मौन है, इसको कोई बात प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हमारा जाने पर हमारा एप्लीकेशन जल्द नहीं लेता है, बोलता था अपने एप्लीकेशन को सुधार करो। हम ऐसा नहीं लेंगे। हम बताइए, हमें जो बिकता है हम वो बात लिखेंगे, बनावटी बातों को लिखेंगे? हम बनावटी बातों को क्यों लिखें? जो हमारे पर बीता है हम वही बात लिखेंगे। प्रशासन हमारा एप्लीकेशन स्वीकार करे या नहीं करे। धन्यवाद। काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है बाजार में कि लोग जो है काफ़ी कह रहे हैं क्या कि अब जो है रोड जाम करेंगे और कहेंगे क्या कि प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जब तक जो है इस पर अपराधी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक जो है हम ये बंद रहेगा। और जो है सारे लोग जो है आक्रोश में करेंगे प्रशासन से मांग रोड जाम। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं और जो है प्रशासन से एक ही मांग है बस, और कि अपराधी की गिरफ्तारी, सिर्फ और सिर्फ अब एक ही मांग कि अपराधी की गिरफ्तारी की जाए और जो है हमें ये एक आश्वासन दिया जाए कि जो है
हम चैन और सुकून से दुकान खोल सकें। किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। बाजार समिति जिंदाबाद 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 बाजार समिति जिंदाबाद जिंदाबाद बाजार समिति अपराधियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो रंगदारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सर 3 दिन पहले जो घटना घटी उसके बाद जो है यहाँ पर सारे दुकानदार आज दुकान बंद करके आज यहाँ पर अपने प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई जो है प्रतिक्रिया अगर नहीं आती है कि आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक हम लोग अब जो है दुकान नहीं खोलेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्होंने 3 दिन पहले जो आवेदन दिया उस पर FIR भी हुआ और जेल भी गया और बाकी जो बचे हैं अपराधकर्मी उसके लिए छापामारी रेड चल रहा है और जल्द से जल्द ये पकड़ा जाएगा। इन लोगों का आश्वासन मैं दे रहा हूँ कि सस्ती बढ़ा दी गई है, आराम से रहें, दुकान खोलें, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन लोगों का जो डिमांड है कि अगर 2 दिन के अंदर में अगर अपराधी की पकड़ नहीं की जाती है तब तक हम लोग जन आंदोलन करेंगे। छापामारी किया जा रहा है।